देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले वेरिएबल पढ़ लें। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। जैसे एक्स है, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3। डब्ल्यू, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हम लेट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। अब एक कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 45 पाई हो गया, इनकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो तो वेरिएबल होंगे, यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल हैं? 2। वेरिएबल कौन कौन से? एक्स और वाई। ऐसी ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगी। देखो लीनियर इक्वेशन है किसमें? 2 वेरिएबल में। वेरिएबल क्या है? ए और बी है। ऐसी एक और एग्जांपल देखो, ये भी मैं बोल सकता हूँ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। किसमें वेरिएबल क्या है? एक एक्स है और एक वाई वेरिएबल है। क्लियर है ये चीज़? आता है? तो इस चैप्टर में हमारे पास बेसिकली 3 एक्सरसाइज है, 3.1 3.2 3.3। हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा? हम पहले 3.2 पढ़ेंगे। जो क्या इन जो ये इक्वेशंस है ना, हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी होंगी हमारे पास। जैसे ये 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, पहली इक्वेशन दे रखी है, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी है। इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालनी है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। तो 3.2 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज में कौन से मेथड की बात करेंगे? 3.3 में एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। और 3.1 में ग्राफिकल मेथड की बात करोगे। कौन सा? ग्राफिकल मेथड की। तो हम पहले 3.2 करेंगे, फिर 3.3, फिर 3.1 करेंगे। ये सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो पहले हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे? 3.2। इस एक्सरसाइज में हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? बताया था अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे। अब ये तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है। 2 इक्वेशन दे रखी हैं। इन दोनों इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये मेथड में हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। इस मेथड का से क्या करते हैं हम? देखो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में से एक वैल्यू उठाओ और दूसरे में क्या कर दो? पुट कर दो। जैसे ये वाली इक्वेशन सिंपल लग रही है, सेकंड वाली, इसको उठाता हूँ मैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y को उधर ले जाऊँगा, तो 2y। x की वैल्यू निकाल ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, निकाल ली वैल्यू फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके हुए मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इसको 1 मान लूँगा। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर देता हूँ। क्या निकाली x की वैल्यू? 3 - 2y निकाली, पुट कर दी। यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेप क्या करा मैंने? यहाँ कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, दूसरी में क्या कर दोगे? पुट कर दो। मैंने कहाँ से निकाली? मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज़ करा। देखो मैंने किसका यूज़ करा? 2 इक्वेशन थी, मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके क्या दी? एक्स की वैल्यू निकाल ली। किस में पुट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, इसको इसके साथ करोगे 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और साइन किसका आता है? माइनस का। माइनस का 29y। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? अब 21 को इधर प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। कितना आ जाएगा? -19। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 29 को नीचे ले गए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19। ये आ गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। जो मैंने ये निकाली थी, क्या निकाली थी? x की वैल्यू 3 - 2y। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दें। y की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? अभी निकाल लिया आपके सामने, 19/29 निकाली है।
कितना आ जाएगा वो, 19 को 2 से ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है 38, ये चीज़। उसके बाद अब यहाँ 1 लो, अब इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा 29, कितना आएगा 1 और इसका 29 आएगा। क्लियर है। 1 को 29 से करोगे तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 87, 29 को 29 से करोगे तो 1 आएगा, तो ये 38, तो इसको माइनस करोगे तो 49.28, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 49/29 और y की वैल्यू आ गई 19/29। ये आपके क्या आ गए फाइनल आंसर। अब देखो एक्सरसाइज 3.2 का NCERT का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये दे रखा है, ये आपकी क्या होगी पहली इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब कोई भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, तो मैं दूसरी इक्वेशन का यूज़ कर लेता हूँ, लिखी मैंने। अब ये y इधर क्या है प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये वैल्यू निकाल ली मैंने, x की वैल्यू निकाली सेकंड से। अब सेकंड से निकाली तो कहाँ पुट करूँगा, फर्स्ट में पुट करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई 14 है, और x की वैल्यू क्या निकाल ली अभी मैंने, क्या निकाल लिया 4 प्लस वाई प्लस वाई। अब ये उधर जाके 4 क्या हो जाएगा माइनस का, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y, कितनी वैल्यू आ गई 10। इसको नीचे ले गए तो डिवाइड करा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू क्या निकाली थी, y प्लस 4 निकाली थी, यहाँ पुट करोगे y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो फाइनल आंसर क्या होगा x इक्वल टू 9, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये मेरा क्या आ गया। अब देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसको फर्स्ट इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन सिंपल दिख रही है, दोनों में से कौन सी सिंपल दिख रही है फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखी पहले, यहाँ से मैं s की वैल्यू निकाल लूँ, t उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 + t, ये वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड इक्वेशन नोट डाउन करूँगा, लिख ली। अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 3 + t, क्या वैल्यू, इसका एलसीएम लेगा 3 और 2 का तो क्या आ जाएगा 6। 3 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3, 3t, यहाँ तक आता है। 6 को उधर ले जाओ, कितना आ गया 36। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2t, यहाँ तक क्लियर है। तो 2t + 3t क्या हो जाएगा 5t, कितना, इसको उधर ले गए कितना आ जाएगा माइनस, प्लस का तो उधर जाके 6 क्या आ जाएगा माइनस का। क्लियर है। 5x तो क्या आ जाएगा 30, इसको डिवाइड करा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अभी मैंने s क्या निकाल रखी थी, s की वैल्यू निकाल रखी थी 3 + t, यहाँ t की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। क्लियर है। तो t की वैल्यू 6 आ गई, s की वैल्यू 9 आ गई। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर को बॉक्स में पुट कर देना, तो टीचर को आंसर सीधा दिख जाएगा, इसलिए इजी होता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड इक्वेशन मानोगे। फर्स्ट इक्वेशन ज़्यादा सिंपल दिख रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से देखो मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये y उधर ले जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाता हूँ तो -3। तो y की वैल्यू क्या निकाली मैंने 3x - 3, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। अब जो मेरी सेकंड इक्वेशन है ये दे रखी है, इसमें मैं y की वैल्यू क्या कर दूँ पुट कर दूँ, क्या आई y की वैल्यू, ये आई, पुट कर दिया। तो इसको इससे करोगे तो 9x, तो इससे करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई में तो 9।
अब 9 से 9 कैंसिल, क्या हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 0। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है एक्स और वाई की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते करते दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। सो पेयर ऑफ linear equation have infinite many solution। अब देखो एक चीज़ देखो, हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, अगर वह 2 वैल्यू इक्वेशन दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगी जो हम निकालना चाहते हैं। दूसरा केस क्या होता है कि दोनों इक्वल आ जाए, इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। एक तीसरा केस आता है, और दोनों को सॉल्व कर रहे थे, एक दूसरे के ये इक्वल तो होते नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए 9 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। आता समझ में आया, इतना क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन पॉइंट्स में है। पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन उठाओगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10, पॉइंट हटाओगे 10, अब 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, 2x + 3y = 13, इसको थर्ड नाम दे दिया। फिर दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी, 0.4x 0.5y 2.3, पॉइंट हटाओगे 10, इसका पॉइंट हटाओगे 10, इसका पॉइंट हटाओगे 10, तो 10 10 10 तीनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x + 5y = 20, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब दोनों में से कौन सी है, थर्ड वाली थोड़ी सी सिंपल लग रही है, थर्ड वाली उठा ली इक्वेशन। अब यहाँ से क्या निकालूंगा मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको उधर लेके, तो y क्या है, इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, फिर 2 को नीचे लेके। यहाँ तक क्लियर है। अब जो मेरी फोर्थ इक्वेशन आई थी, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, ये फोर्थ इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा। x की वैल्यू क्या है, 13 - 3y/2 + 5y 23, ये 2 से कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा 26, इससे करूँगा -6y + 5y = 23। अब माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो क्या आएगा, माइनस का 1y आ जाएगा। ये 26 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया 3। और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, x में क्या थी, ये थी, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या है, y की वैल्यू 3 आई है। अब 3 3 का क्या होते हैं, 9, तो क्या आ जाएगा 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2, और y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर है यहाँ तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है। अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, दोनों ही। तो पहली इक्वेशन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकाल लूँगा मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो उधर जाके ये क्या आ जाएगा, माइनस का, तो इसको नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी आ गई x की वैल्यू, क्लियर है, x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, सेकंड वाली में x की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या है x की वैल्यू, यही है,
ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, रूट थ्री क्या हो जाएगा 3y√2 √x√8y ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा √2, इसको इससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0। क्लियर है इतना? तो 3y ये क्या आ जाएगा 16। अब 16 किसका रूट होता है 4 का होता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। इसको नीचे लेके तो जब भी ऊपर क्या होता है 0 होता है तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो y क्या आ गया 0 आ गया। अब x क्या था मेरा, x की वैल्यू क्या थी देखो माइनस ये थी। अब x के अंदर y की वैल्यू पुट करोगे तो 0 को किसी भी चीज़ से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है माननी, सेकंड माननी। पहले तो इन फर्स्ट इक्वेशन उठाई, इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9x, 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10y, इसको उधर ले जाओ क्या आ जाएगा -12। तो ये थर्ड इक्वेशन मान ली। अब ये वाली इक्वेशन है x डिवाइड बाय 3। अब इसका एलसीएम लोगे दोबारा क्या आएगा 6, 3 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, तो 2x, इसको इससे करोगे तो 3y। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है इक्वल टू में, तो इक्वेशन क्या आ गई, इसको क्या मान लिया 4 इक्वेशन मान लिया। अब कौन सी इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन आई है, पहली तो ये है, दूसरी इक्वेशन क्या आपकी याद रखिए, इसको मैंने 3 मान रखा है, इसको 4। अब सिंपली इजी इक्वेशन कौन सी दिख रही है 4 वाली, तो 4 वाली इक्वेशन उठाओगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की, तो मैं x की निकाल रहा हूँ, इसको उधर ले जाओगे प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 2 को नीचे ले जाओगे, x की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब x की वैल्यू मैंने किससे निकाली है फोर्थ इक्वेशन में, तो कहाँ पुट करूँगा थर्ड वाली में। थर्ड इक्वेशन क्या है 9x 10y -12, x की वैल्यू क्या निकाली है 13 -3y/2, ये निकाल लिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो ऐसे ही लिख दिया। 1 को 2 से करोगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 25 = 12। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 19, 13 × 9 117, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 27 -20/2, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 47 117 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा 94, माइनस से माइनस कट, 47 को नीचे ले जाओ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है यहाँ तक? अब x की वैल्यू थी क्या
जो मैंने पुट करी थी। ये थी। अब y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ, क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6, सेवन डिवाइड बाई 2, तो ये x की वैल्यू। ये ना क्वेश्चन में एक हमसे ज़रा सी मिस्टेक हो गई है। देखो क्या मिस्टेक हुई है, दोबारा देखो क्वेश्चन में। यहाँ क्या था, माइनस का 12 था ना, गलती से प्लस का 12 हो गया। क्लियर है, बस ये मिस्टेक हुई थी। तो 170 इसको करोगे तो -47, ये क्या आ जाएगा -24। क्लियर है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 170, तो इनको ऐड करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 141, तो माइनस से माइनस काट दो, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू क्या मान रखी थी मैंने 13, ये मान रखी थी। देखो अब यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे 3, 3 3 का क्या आ जाएगा 9/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 4/2, क्या आ जाएगी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। ये मेरा क्या है फाइनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं। क्या बोल रखा है, तो मैं m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये 2 इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो x और y की वैल्यू होगी यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है, इसको फर्स्ट इक्वेशन माना। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, इसको क्या माना सेकंड इक्वेशन। अब कौन सी सिंपल लग रही है, फर्स्ट वाली थोड़ी सी सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन उठा लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे तो ये उधर ले जाओगे, इसको नीचे ले जाना, तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली इक्वेशन क्या ये है, यहाँ क्या इसमें क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारा एस टी लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल, दिख रहा है। उसके बाद देखो 11, ये क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये चीज़, ये 11 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये -3 -4 क्या हो जाएगा -7, ये माइनस माइनस फिर ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करा तो इसको उधर कर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब y की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, क्या इक्वेशन निकाली थी, ये निकाली थी, यहाँ पुट करोगे क्या आ जाएगा 15, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -4, क्या आ जाएगा -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 5 है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी थी, ये वाली, ये वाली इक्वेशन दे रखी थी जहाँ m निकालना है, y = mx + 3 दे रखी थी। हमें क्या बोला था, m निकालना है। अब x और y की वैल्यू तो है, y की वैल्यू 5 है, m की पता नहीं है, x की -2 है।
ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2m 2, तो नीचे ले जाओ, कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो रखा है। अब आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। क्या बोल रखा है, दो नंबर है उनका डिफरेंस क्या दे रखा है 26, और एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है, दूसरा नंबर क्या है एक से 3 गुना ज़्यादा है, तो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पता नहीं, लेट नंबर्स बी, पहला नंबर x मान लिया, दूसरा y मान लिया। अब मेरे को पता है कि x बड़ा है y से, मैंने सपोज कर लिया कि x नंबर मेरा y से बड़ा है, तो इनका डिफरेंस तो प्लस आ रहा है ना, तो बड़े वाले को माइनस करेंगे छोटे वाले से, तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो x माइनस वाई 26 फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा नंबर क्या है, एक नंबर दूसरे से ज़्यादा है, तो x वाला नंबर तो बड़ा है, तो मल्टीप्लाई कहाँ करूँगा, छोटे वाले में। मेरे को पता है ना x वाला नंबर पहले से ही बड़ा है, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करूँगा उसके बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y, तो एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखो x की वैल्यू तो सिंपली सॉल्व करके आई गई है, x की वैल्यू क्या आ गई है 3y, तो यहाँ पुट कर दूँ x की वैल्यू। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाई पहले, तो x की वैल्यू क्या है 3y, क्या आ जाएगा, इसको 1 लगा लो तो 2y, तो इसको नीचे ले जाओ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब x की वैल्यू क्या होगी 3y थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। तो दो नंबर कौन से हो गए, नंबर b, पहला नंबर 39 है, दूसरा नंबर क्या है 13 है, तो ये आपका क्या आ गया फाइनल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, क्या बोल रखे हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो बड़े वाला एंगल है वो एक्सीड कर रहा है किसको, स्मॉल वाले एंगल को, कितने से 18 से, तो फाइंड करने एंगल। लेट कर लिया एंगल बी, पहला एंगल x मान लिया, दूसरा y मान लिया, तो x बड़ा है किससे y से, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो इनका सम क्या होगा 180 होगा। पहली इक्वेशन ये बन गई। अब एक्सीड का मतलब क्या होता है, बड़े वाला एक्सीड कर रहा है, एक्सीड का मतलब माइनस, छोटे वाले को कितने से 18 से, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, ये माइनस का है, y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो सेकंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, और कहाँ पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, ये थी, तो x की वैल्यू क्या 18, y, ये y एस्टिस इतना, उधर ये क्या हो जाएगा 2y, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का कितना आएगा 162, माइनस करेंगे तो 2 को नीचे ले गए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 डिग्री, और y की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, एक कोच है क्रिकेट टीम का, तो कितने बैट बाय करता है, 7 बैट बाय करता है और 6 बॉल्स बाय करता है, कितने रुपीज़ की, इतने की। लेटर ऑन वो कितने बाय करती है, 3 बैट और 5 बॉल इतने की। तो मेरे को कॉस्ट बतानी है कि एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी और एक बॉल कितने की पड़ी होगी उसको कोच को। तो लेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपीज़ मान ली, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल क्या मान ली y रुपीज़ मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, 7 बैट लिए, एक बैट कितने का है x का, तो 7 कितने होंगे 7x के, एक बॉल कितने की है y की है, तो 6 बॉल्स कितनी होंगी 6y की, इक्वल टू कितनी दे रखी है, इतनी मनी दी उसने।
3800। तो ये मेरी क्या बन गई क्वेश्चन 1। फिर दूसरा क्या दे रखा है, उसने कितने बैट लिए हैं, 3 बैट लिए। एक बैट की कॉस्ट क्या थी x, तो 3 की क्या होगी 3x। कितनी बॉल ली उसने, 5 बॉल ली हैं, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी थी y, तो 5 है y इसकी इक्वल है इतने। ये क्या बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। कौन सी सिंपल सी लग रही है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सी लग रही हैं, कोई भी सॉल्व कर लो। मैं सेकंड वाली सॉल्व करता हूँ। सेकंड वाली इक्वेशन उठाई, यहाँ से इससे x की वैल्यू निकाल लो सेकंड वाली से, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको नीचे ले गए, इतना आ गया। अब x की वैल्यू निकाल ली मैंने सेकंड से, जो ये x की वैल्यू निकाल ली है कहाँ पुट करूँगा, फर्स्ट वाली में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, ये थी। इतना आता है। अब देखो, अब एलसीएम लूँगा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा, तो एस्टेरिस्क रख दिया। इसको करूँगा 3 को 1 से तो 3 आएगा, 3 × 6 18। यहाँ तक आता है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा कितना आ जाएगा, 12250। 7 को इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 35 प्लस का 18y, और ये 3 को इधर ले जाऊँ, थ्री को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11400। क्लियर है। अब इसको करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 17, क्योंकि अगर एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो साइन किसका आता है, बड़े वाले का, और माइनस हो जाता है, तो माइनस का 17 आ गया। इसको उधर ले जाऊँगा, अब इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 850। तो माइनस से माइनस काट दूँ, 17 को नीचे ले गए, तो 17 के टेबल पे 5 पे आता है, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 50 आ गई। y की वैल्यू 50 आ गई, तो x की वैल्यू क्या मान रखी थी मैंने, इतनी मान रखी थी, 50 रखूँगा तो कितनी आ जाएगी, 250 आएगा। इसको माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1500। इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 500। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500 और y की वैल्यू क्या आ गई 50। तो x और y थे क्या मेरे, x की कॉस्ट थी बैट की और y बॉल की, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट पूछा था मेरे से, तो कितनी आ गई 500 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। बॉल कितने की है, 50 रुपये की। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टैक्सी है का चार्ज कंसिस्ट होता है, टैक्सी अपना चार्ज 2 तरीके से लेती है। एक तो भैया तुम टैक्सी में बैठ गए तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, अब जितने भी किलोमीटर तुम आगे जाओगे एक उसका चार्ज देना पड़ेगा, चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे को क्वेश्चन में बताना है, फिक्स चार्ज निकालना है पहले तो, फिर चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो मान लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या है, और तुम 10 किलोमीटर जा रहे हो तो कितने पैसे दे रहे हो,
10 किलोमीटर जा रहे हो तो कितने पैसे दे रहे हो? 105 रुपये दे रहे हो। तो फिक्स चार्ज तो दो गई, एक्स तो दो गई। 1 किलोमीटर के कितने लग रहे थे? वाई लग रहे थे। तो 10 के कितने लगेंगे? 1 के कितने लग रहे थे? वाई। 10 के क्या लगेंगे? 10 वाई लगेंगे। तो 10 वाई ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 105। क्लियर है ये चीज़? ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या बोल रहा है? अगर आप 15 किलोमीटर जाते हो, जर्नी करते हो, तो कितने पैसे दोगे? 155। मान लो अगर 15 किलोमीटर जाते हो कितने पैसे दोगे? 155। तो फिक्स तो दोगे। 1 किलोमीटर के वाई दे रहे हो तो 15 के कितने दोगे? 15 वाई। तो यहाँ 15 वाई प्लस 155, ये मेरी क्या बन गई? सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्लियर है? और मेरे को क्या बोला था? पहले तो फिक्स चार्ज निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई की। फिर ये बताना अगर पर्सन कितने किलोमीटर जाएगा 25, तो वो कितने पैसे देगा। कितने किलोमीटर जाएगा? 25, तो वो कितने पैसे देगा। तो एक्स तो देगा ही, प्लस 25 वाई। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है? ये है। दूसरी इक्वेशन क्या थी? ये थी। अब यहाँ से मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूँ। पहली इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ले तो सिंपल है। पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, ऊपर लिख ली। इसको उधर ले जाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से मैंने क्या निकाल ली? देखो, एक्स की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या मेरी? ये दे रखी है मेरे को। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या कर दूँ? सेकंड में पुट कर दूँ। क्लियर? पुट कर दी तो 105। 15 में से 10 गए तो क्या आ जाएगा? प्लस का 5, इतना आ जाएगा। इसको उधर ले जाके क्या हो जाएगा? माइनस। कितना आ जाएगा? 50। तो इसको नीचे ले गए तो y की वैल्यू क्या होगी? 10। तो y कितना आ गया? 10। अब x की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? 105 माइनस 10y। तो y की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ 10, कितना आ जाएगा? 100। 5। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5। तो x क्या था मेरा? फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया? 5 रुपीज़। और y क्या था? चार्ज पर किलोमीटर। कितना आ गया? 10 रुपीज़। y की वैल्यू क्या थी? 10 थी ना, 10 रुपीज़। मेरे को क्या निकाला था? कॉस्ट निकालनी थी 25 किलोमीटर के लिए। और 25 किलोमीटर कितना आएगा? x प्लस 25y। तो फिक्स चार्ज क्या है? 5 रुपीज़। y की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 250। तो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे मेरे को? 255 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर मैं कितने किलोमीटर ट्रैवल करता हूँ? 25 किलोमीटर ट्रैवल कर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन कैसे बनती है? पहले तो ये देखो, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है? ये फ्रैक्शन होती है। क्लियर है इतना? तो हमें क्या दे रखी है? देखो, लेट कर लिया। लेट न्यूमरेटर को क्या मान लेता हूँ मैं भैया? एक्स मान लेता हूँ। और डिनोमिनेटर को वाई मान लेते हैं। क्लियर है इतना? अब क्या बोल रहा है? देखो पहली लाइन पढ़ो। फ्रैक्शन क्या बन गई? 9/11 बन गई फ्रैक्शन। अगर क्या करूँ? न्यूमरेटर के अंदर भैया 2 ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर के अंदर भी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, दोनों के अंदर क्या ऐड कर दिया? 2। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 9/11 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 9/11। यही बोल रखे है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रखा है? अगर दोनों के अंदर क्या ऐड कर दूँ? 3 ऐड कर दूँ। न्यूमरेटर के अंदर भी 3 ऐड कर दूँ, डिनोमिनेटर के अंदर भी 3 ऐड कर दूँ, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? मान लो इसके अंदर क्या है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो डिनोमिनेटर के अंदर भी 3 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन रही है मेरी? 5/6। अब मेरे को क्या बतानी है? ओरिजिनल फ्रैक्शन थी क्या?
मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूँ तो फ्रैक्शन आ जाएगी। फ्रैक्शन आती कैसे है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उससे आ जाएगी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहली इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 11 इतना, इसको इससे करोगे तो 11x, इसको इससे करोगे तो 22, इसको इससे करोगे तो 9y, इसको करोगे तो 18। क्लियर है, इसको उधर ले जाओगे तो देखो 11 तो ऐसे ही रहेगा, ये 22 को उधर लेके 11 9, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4। तो मेरी ये कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। देखो 11 -4, ठीक है। तो 11 को भी नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू निकाल ली। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, अगर दोनों में क्या करते हो 3 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन क्या बन रही थी 5/6 बन रही थी। तो क्रॉस करोगे इधर भी, इसको इससे करोगे 6x 18, इसको इससे करोगे 5y + 15, इसको उधर लेके कितना आ जाएगा -3। अब x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी 9y, इसमें पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 54, इसको इससे करोगे तो 24, ये चीज़ 11 को उधर ले जाओगे, क्या आ जाएगा 55, इसको करोगे तो 33। अब 33 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा 1y, ये क्या आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। देखो x की वैल्यू क्या थी 9y -4/11, y की वैल्यू क्या है 9 है, पुट करोगे क्या आ जाएगा 81, कितना आ जाएगा 77/11, तो कितना आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। फ्रैक्शन क्या थी मेरी x/y थी, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो ये मेरी क्या आ जाएगी फ्रैक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रखा था, फ्रैक्शन ही तो पूछ रखी थी आप लोगों से। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 5 ईयर हैंस जोकोब की एज क्या थी 3 टाइम्स थी उसके सन से, और 5 ईयर अगो कोब की एज क्या थी 7 टाइम थी उसके सन की। तो प्रेजेंट एज बतानी है। जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करोगे, मान लो प्रेजेंट एज ही है, तुमने एक्स मानी, तो हैंस की बात होगी। तो फ्यूचर में अगर मैं बोलूँ 4 साल आगे तो क्या लिखोगे x+4, अगो मतलब माइनस करोगे। 4 साल अगो पूछूं तो क्या करते हो माइनस ही करते हो ना। अगर मैं तुम्हारी एज पूछूं अभी 14 है तो 4 साल पहले कितने साल के थे 10 साल के थे, अभी 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 18 के ही हो जाओगे ना। तो ऐड करोगे, फ्यूचर में ऐड करते हो, पास्ट में माइनस करते हो। ये क्लियर है। अब क्या लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज। मान लो तुम्हारी वर्तमान एज, प्रेजेंट एज एक जोकोब है उसकी एक्स मान ली, और उसका एक सन है उसकी क्या मान ली वाई मान ली। क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है। और 5 साल हैंस, 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल फ्यूचर की बात हो रही है। तो जकोब की एज क्या हो जाएगी, x+5, और सन की एज क्या हो जाएगी, y+5। अब क्या बोल रहा है, जकोब क्या अपने सन से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो दोनों की एज इक्वल में लिख देना, पहले लिख दोगे, लिख दिया। यहाँ तक आता है। अब किस में मल्टीप्लाई करूँ मैं, सन वाली साइड ही करूँगा ना, सन पहले से ही छोटा है, तो सन में मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो बेचारा वो फादर के इक्वल आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो इसको उधर लेके 3y, इसको उधर लेके 15, 5 को उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो, 5 साल बाद, 5 साल पहले। जकोब क्या होगा, प्रेजेंट एज उसकी x थी, तो 5 साल पहले क्या होगा, x-5। सन की क्या थी, y-5। क्या बोल रहा है इसमें, जकोब क्या अपने सन से 7 गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, 7 गुना। दोनों की एज को इक्वेट करोगे, कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सन में। ये सिखाया था कहाँ मल्टीप्लाई करते हो, सन में। तो ये चीज़, इसको करोगे तो 7y, इसको इससे करोगे तो 35। इधर माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है। अब x की वैल्यू तुमने पहले वाले से क्या निकाली थी, पुट कर दो, 3x + 10। यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वाले से निकाली थी। तो इस 30 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, उसको उधर ले आओ, 40। ये कितना हो जाएगा, 4। 7 में से 3 गए 4, 4 को नीचे ले आओ, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब x की वैल्यू क्या थी, 3x + 10 थी, तो 30 + 10, तो कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। तो y क्या था, तो प्रेजेंट एज ऑफ जकोब क्या आ गई, 40 ईयर्स। क्या आ गई, 40 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ गई, 10 ईयर्स। क्लियर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। क्लियर है यहाँ तक।